अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे शहर में जिस बच्ची की दरिंदगी के साथ हत्या कर दी गई 2 दिन पहले, तो सबसे पहले तो उस परिवार को, हमारी उस जैन फैमिली को हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस दुख की कड़ी में हम उनके साथ हैं और इस पूरी मजमे की तरफ से हम लोग उनको शौक़ और ताज़ियत पेश करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और यहाँ की आवाम की तरफ से हम लोग उनको बहुत बहुत ताज़ियत पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि उनके इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। और प्रशासन से भी अपील करेंगे कि उस दरिंदे को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आज हमारे बीच में जो सबसे मौजूद हजरात हैं, जो दिन और रात अलग अलग जगहों पर और पूरे प्रदेश में और इंडिया में जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं समाजी इंसाफ की इस लड़ाई के लिए, जनाब आसिफ साहब, पॉपुलर फ्रंट के स्टेट प्रेसिडेंट जो आज की सदारत कर रहे हैं, हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह आज़मी ख़ान साहब, हज़रत जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब, गद्दीनशी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से, और साथ ही हमारे काजी, नायब काजी शहर जुबैर साहब और दीगर जो हमारे जिम्मेदारान हैं, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उलमाए हजरात, एसडीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट, एनडब्ल्यूएफ की प्रेसिडेंट, विम की प्रेसिडेंट और तमाम इस जद्दोजहद में आज आपके सामने शिरकत करके ये आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आज यहाँ से मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे मुअज़्ज़िज़ ये कैडेट्स जिन्होंने इस गर्मी के अंदर जो बहुत मेहनत के साथ आपके बीच में आए हैं, मैं खुद इनका इस्तकबाल और इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, इनकी मेहनत पर, इनकी कोशिशों पर। आप और हम जो इस गर्मी में बैठे हैं, तो योगी बाबा को ये पता लग गया कि जो सूरज की गर्मी है, उससे भी कई ज्यादा गर्मी यहां की बैठी हुई आवाम में है। वो जो वहां बैठकर एसी के कमरों में और सिक्योरिटी के बीच में उलूल जुलूल जो फांसीवाद को इस देश के कोने कोने में फैला रहे हैं, उन सबको इस भरी गर्मी में हम ये आज दिखा चुके हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं, हम साबित कर रहे हैं कि सूरज की गर्मी से भी ज्यादा गर्मी हमारे अंदर है इंशाअल्लाह। इसलिए इस फांसीवाद से हम कहते हैं कि होश में आ जाए। हम देख रहे हैं देश आजादी से लेकर अब तक जिस तरीके से इस फांसीवाद ने पूरे देश के अंदर जो अपने हाथ पैर फंसा रहे हैं, आए दिन जो जुल्म किए हैं, और खास तौर पर इन चंद सालों में ये मोदी 1 और मोदी 2 के अंदर जिस गलतफहमी के साथ ये दरिंदे जो रोडों पर, सड़कों पर आकर लिंचिंग करते हैं, सड़कों पर आकर आप देखते हैं हमारी मां बहनों की इज्जतें लूटी गई हैं, वो इन्हीं के शेदाई लोग हैं, इन्हीं के पीछे लगे हुए वो लोग हैं। हमारे किसान भाइयों को आप जानते हैं किस तरीके से लड़ना पड़ा जमीन पर आकर। हमारे उन दलित भाइयों के साथ जिस तरीके से उन्होंने बर्बरताएं की हैं, हमारी उन बहनों की जो हाथरस के अंदर, उन्नाव के अंदर जिन बच्चों की इज्जतें लूटी गई हैं, क्या क्या है इस देश के जो तकलीफें हैं, वो आज मुझसे पहले मेरे भाई अनीस ने आपके सामने रखी।
मैं आपसे सीधी सीधी बात पर आता हूं और इस खास बात के साथ कि आप ये समझिए कि हमारी जो यहां मां बहनें हैं और मेरे भाई और बुजुर्ग हैं कि किसान मूवमेंट को ताकत ये सीएए एनआरसी के मूवमेंट से मिली है, ये उन्होंने तस्लीम किया। जो हमारी बहनों ने सीएए एनआरसी के लिए शाहीन बाग के अंदर जो कुर्बानियां दी हैं, उसी का नतीजा था कि किसानों ने 700 शहीद हुए लेकिन पीछे नहीं हटे। तो यहीं से एक मैसेज भी हम देना चाहते हैं इस सरकार को कि सीएए एनआरसी को अगर लागू किया तुमने तो याद रखना, हम हमारे हक के लिए मैदान में उतर कर जाने दे देंगे लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई 85-15 या 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 99 और 1 की है। ये 99% ये इंडिया है, 1% ये आरएसएस फांसीवादी लोग हैं। इसलिए ये 99 और 1 की लड़ाई है। और जो ये आरएसएस चिल्लाता है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये पॉपुलर फ्रंट के बैनर से मैं कहता हूं, एसडीपीआई ये ऐलान करती है कि तुम पीछे हट जाओ, हिंदुओं को हम बचाएंगे, हिंदू खतरे में नहीं रहने देंगे, हिंदुओं को खतरे में तुम लेकर आए हो। इसलिए जो ये धर्म संसदें जिस तरीके की जो जिनोसाइड की बात कर रही हैं, वो होश में आ जाएं, होश के नाखून ले लें कि पॉपुलर फ्रंट और एसडीपीआई जैसे मूवमेंट जब तक देश के अंदर हैं, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को, देश के हर मजलूम को, देश के हिंदू को, देश के मुस्लिम को, देश के आदिवासी को, तमाम जाति धर्मों को जो इंसाफ चाहते हैं उसके लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन इंसाफ की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। यहां भूख से और खौफ से आजादी इंशाअल्लाह एक दिन हम जरूर दिलाकर रहेंगे। मैं इसी बात के साथ बहुत कम वक्त होने की वजह से वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद शफी साहब।